इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक अहम फैसले ने उत्तर प्रदेश की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर वर्षों से चली आ रही असमंजस की स्थिति को साफ कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्ष 2018 के बाद जिन्होंने शैक्षिक योग्यता प्राप्त की और इसके बावजूद चयनित हुए, वे अब शिक्षक पद के पात्र नहीं माने जाएंगे। इस निर्णय के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी कर दिया है कि ऐसे सभी शिक्षकों की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाए। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी द्वारा 9 मई को जारी इस पत्र में न सिर्फ नियुक्त शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का आदेश दिया गया है, बल्कि उन अधिकारियों और कर्मचारियों की भी जवाबदेही तय करने की बात कही गई है जो इस अवैध चयन प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं। सचिव ने सभी चयन समितियों के सदस्यों के नाम और संबंधित बीएसए के कार्यकाल की पूरी जानकारी मांगी है। इसका स्पष्ट संकेत है कि सरकार अब महज शिक्षकों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि चयन प्रक्रिया को अंजाम देने वाले जिम्मेदार अफसरों पर भी गाज गिर सकती है। यह मामला केवल भर्ती की वैधता का नहीं, बल्कि 5 साल से सेवा दे रहे हजारों शिक्षकों के भविष्य का भी है। पहले बैच में 31,277, दूसरे में और फिर तीसरे चरण में 6,696 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली थी। इनमें से कई शिक्षक वर्ष 2020 से नियमित रूप से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, कई ने दूर दराज के जिलों में रहकर सेवा दी है, जीवन का बड़ा हिस्सा इस नौकरी में लगा लिया है। ऐसे में अब जब कोर्ट का आदेश आया है, तो सवाल उठता है, इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे प्रशासन और शिक्षा विभाग ने समय रहते अनियमितताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं की? कई गंभीर सवाल अब इस फैसले के बाद खड़े हो रहे हैं। अगर 2018 की अंतिम तिथि तय थी, तो उसके बाद आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को चयन सूची में कैसे जगह मिली? क्या बीएसए और चयन समितियों ने जानबूझकर नियमों की अनदेखी की या ये प्रशासनिक लापरवाही थी? अब जब शिक्षक 4-5 साल की सेवा दे चुके हैं, क्या उन्हें बिना वैकल्पिक उपाय के बाहर का रास्ता दिखाना न्यायसंगत है? सरकार ने इतने वर्षों तक इस गंभीर विसंगति पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या इन शिक्षकों को मिली सैलरी व सेवाकाल वैध माना जाएगा या उनसे रिकवरी होगी? यह फैसला एक तरफ शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और नियमों की पुनर्स्थापना की दिशा में साहसिक कदम है, वहीं दूसरी ओर हजारों परिवारों के लिए यह वज्रपात से कम नहीं। आखिर उन शिक्षकों का क्या दोष है जो यह मानकर काम करते रहे कि उनका चयन वैध है? क्या केवल अधिकारी दोषी हैं या पूरी प्रणाली? अब जबकि कोर्ट और सरकार दोनों ने कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं, यह जरूरी हो गया है कि न केवल दोषियों को चिन्हित किया जाए, बल्कि उन शिक्षकों के भविष्य की भी वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जो नियत से काम कर रहे थे। अन्यथा यह न्याय के नाम पर एक और अन्याय साबित